नमस्कार। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल प्राप्त कराने वाला होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान करना शुभ माना जाता है। इस साल 2022 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाएगा। कई जगह पर लोग 14 जनवरी को मना रहे हैं तो कई जगह पर लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति के व्रत से जुड़ी मकर संक्रांति की पौराणिक कथा लेकर आया हूं। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। मकर संक्रांति की पहली पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र देव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। मां गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं, वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। अब आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है।
महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। शास्त्रों में वर्णित मकर संक्रांति की तीसरी कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त कराता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। उम्मीद है आपको मकर संक्रांति की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।